अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दिल लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लोगार्थम। बेसिकली लोगार्थम का मतलब क्या है? लोगार्थम जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, लोगोस एंड अरिथमोस। ये इन दोनों से मिलकर बना है और इन दोनों का मीनिंग क्या है? इन दोनों का मीनिंग है रेशो, मीन के रेशो। और ये लोगार्थम का वर्ड किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये भी आपने थोड़ा सा याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन नेपियर। ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, जॉन नेपियर। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का रेजिदान था। तो उसने ये वर्ड मुतारफ़ करवाया था लोगार्थम का। अब लोगार्थम बताता क्या है हमें? बेसिकली लोगार्थम हमें ये बताता है कि कोई भी नंबर है उसकी उसको कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हम दूसरा नंबर हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं लिखता हूँ 3, तो लोगार्थम ये बताता है कि 3 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आंसर आएगा। हम आंसर 81 चाह रहे हैं, तो लोगार्थम ये हमें बताएगा कि 3 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें। मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अब ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है, यानी 3 की पावर 4 हो। तो ये जो 4 है ना, ये हमें लोगार्थम फाइंड करके देता है कि किसी नंबर को हम कितनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर। ठीक है, तो किसी दूसरे नंबर को हासिल करने के लिए हम किसी नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें। इसकी जो फॉर्म है, जनरल फॉर्म लोगार्थम की, जनरल फॉर्म वो ये है लॉग। इसको अब पढ़ना कैसे है? इसको पढ़ेंगे लॉग ऑफ एक्स या लोगार्थम ऑफ एक्स टू बेस बी। ये बेस बी जो है वो बेस होगा लोगार्थम का, इज़ वाई, कि इसका लोगार्थम इसके बेस के नीचे वाई है। लोगार्थम ऑफ, ठीक है, लोगार्थम ऑफ एक्स टू बेस बी इज इक्वल टू वाई। अब इसकी ये तो जनरल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनती है ये थोड़ा सा समझ लें, तो बाकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी? अब देखें यहाँ पर बी जो है वो बेस है, तो इसको हमने बेस ही रखना है, और ये जो वाई है इसको हमने पावर में ले आना है, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। बेस बी है तो वो बी बेस ही रहेगा, वाई पावर में चला जाएगा बेस की, तो एक्स इसका आंसर। लोगार्थम एक्स का हम फाइंड कर रहे थे, तो एक्स का लोगार्थम ये हमें बताता है कि जैसे ये है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ साथ में। तो इसको अगर हम लोगार्थम फॉर्म में बनाएंगे तो किसका हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं? 81 का। लॉग 81 बेस क्या होगी? बेस 3 कितना है? 4। तो ये हमें बताता है लॉग 81 टू बेस 3 इज इक्वल टू 4, मीन के हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। ये था बेसिकली डेफिनेशन उसकी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर इसकी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। इनको हमने लोगार्थमिक फॉर्म में लिखना है, तो मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख लेता हूँ तो फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने ये सवाल लिख लिया है, एक्सप्रेस इन लोगार्थमिक फॉर्म। हमने इसको लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट जो है वो है 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। अब इसको लोगार्थमिक फॉर्म में करना है, ये मैंने अभी बताया, अभी कॉन्सेप्ट इसका हमने पढ़ा है कि हमने जिसका लॉग फाइंड करना होता है वो बराबर की दूसरी तरफ लिखा होता है, और ये जो 3 है ये तो बेस है, और इक्वल में क्या आएगा 4, यानी 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है ना। मीन के इस यहाँ पर हम लिखते हैं पहले इट्स लोगार्थमिक फॉर्म। लोगार्थमिक फॉर्म, लोगार्थमिक फॉर्म इसकी क्या होगी? लॉग किसका फाइंड कर रहे हैं? 1000 का, और बेस क्या है? 10, कितना आ रहा है? 3। लॉग 1000 बेस, ये 10 जो है यहाँ पर भी बेस है, तो जब लोगार्थमिक फॉर्म आएगी तब भी वो बेस ही रहेगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा? 3।
तो इसी तरह ये भी है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 है। इसको मैं ये लोगार्थमिक फॉर्म ये मैं नहीं लिख रहा तो क्योंकि ये वैसे ही आना है। तो ये इसका जब लोगार्थमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा log 256 बेस 2 इज इक्वल टू, यानी 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है 8 टाइम्स, वो 8 आ गया। ये तीसरा पार्ट देख लें 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। यहाँ पर भी आप वही लिखेंगे इट्स लोगार्थमिक फॉर्म। इसको जब लॉग में लिखेंगे log 1/27 बेस क्या है 3 है, 3 बेस कितना आंसर -3। चौथा पार्ट देख लें जी, ये है जी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो इसमें भी लोगार्थमिक फॉर्म लिखना है, लेकिन वो मैं छोड़ रहा हूँ एक स्टेप, वो आप खुद लिख लीजिएगा। तो इसको जब लोगार्थमिक फॉर्म में लिखेंगे लॉग किसका फाइंड कर रहे हैं 400, बेस क्या है 20, कितना आ रहा है 2। इसी तरह ये है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हम लोगार्थम किसका फाइंड कर रहे हैं 1/2 का, और बेस क्या है 16 है, और ये किसके इक्वल आएगा -1/4। 16 की पावर ये लेंगे तो आंसर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अगला जी छठा पार्ट है जी 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब इसमें भी हम जब लोगार्थम लिखेंगे लॉग हम फाइंड कर रहे हैं 1 to 1 का, बेस हमारे पास क्या है जिसकी पावर होती है ना वो रकम बेस होती है। तो यहाँ पे 11 बेस है और इसका आंसर 2। सातवां पार्ट है जी p इज इक्वल टू क्यू की पावर r। अब यहाँ पर मुझे बताएं लोगार्थम किसका लोगार्थम हम निकाल रहे हैं p का निकाल रहे हैं, बेस क्या होगी क्योंकि q की पावर r है ना, तो q जो है वो बेस है और इक्वल में क्या आ जाएगा r। लास्ट पार्ट है फिर फर्स्ट क्वेश्चन का -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर जब इसको कन्वर्ट करेंगे log 1/2, बेस यहाँ पे है 32 और बराबर क्या आ जाएगा -1/5। ये आसान तरीन क्वेश्चन है। बेसिकली आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे कि लोगार्थम होता है किसी नंबर को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हम मतलूबा नंबर हासिल कर सकते हैं। लोगार्थम ऑफ 81 बेस क्या है 3, मीन कि हमने 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, तो वो लोगार्थम का आंसर होता है वो इक्वल की दूसरी साइड पे लिखा जाता है log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। तो इसी कंसेप्ट से ये मैंने सारे लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन्हीं का रिवर्स करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे, इनको हमने लोगार्थमिक फॉर्म में किया है। अब हमने लोगार्थमिक फॉर्म में दिए गए हैं, इनको हमने इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मैं जल्दी से सवाल नोट करता हूँ, फिर हम इसका मिलके सॉल्व करेंगे जी स्टूडेंट्स। तो मैंने ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जैसे ये सवाल दिए गए थे पहले वाले। अब लोगार्थम है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड हमने पहले भी पढ़ा है। पहले मैं सवाल को लिख लेता हूँ log 125 बेस 5, ये बेस होती है 5। यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपने हर सवाल में लिखना है, मैं नहीं लिखूँगा लेकिन आपने हर सवाल में इसका लिखना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बनेगा, ये 5 बेस है यहाँ पर भी log 125, इसको पढ़ते भी ऐसे है ना log 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। तो 5 बेस है वो यहाँ पर भी बेस रहेगा। अब 5 की पावर क्या बनेगा, देखें log हम फाइंड कर रहे हैं 125 का, तो 125 का log क्या आ रहा है मीन के 3 आ रहा है, यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 to 5 आ रहा है। तो वो जो 3 टाइम्स है वो 5 की पावर में आ जाएगा और 125 जो है वो इक्वल में आ जाएगा। ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। यहाँ पे बेस जो है वो बेस ही रहेगा, इक्वल की दूसरी तरफ वाला जो फंक्शन है वो पावर में, और ये जिसका लोगार्थम फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल में आ जाएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट हमने हल करना है। दूसरा पार्ट देखें log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे लिखना है तो हम लिखेंगे बेस 2 है, पावर उसकी बन जाएगी 4 और इक्वल में आ जाएगा 16। सेम थर्ड पार्ट, आसान क्वेश्चन हैं। यहाँ पे जब हम इसको बेस यहाँ पे 23 है, 23 पावर कितनी आएगी 0, 23 की पावर 0 लें तो आंसर क्या आ रहा है 1।
यहाँ पे चौथा पार्ट है जी log 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे, बेस यहाँ पे क्या है 5 और पावर कितनी 1 इक्वल 5। यहाँ पर एक और चीज़ याद रख लें कि जिस नंबर का अगर आप लोगार्थम फाइंड कर रहे हैं, अगर वही नंबर बेस में है तो उसका आंसर 1 होगा। ये याद रखना रूल। log 1/8 बेस 2 इज इक्वल टू -3। अब बेस 2 है, पावर इसकी -3 इक्वल में 1/8। छठा पार्ट जी, यह है 1/2 इज इक्वल टू log 3 बेस 9। अब यहाँ पर देखें बेस क्या है, बेस 9 है, हम 9 बेस लिखते हैं, पावर उसकी क्या बनेगी 1/2 और इक्वल में क्या आ जाएगा ये 3 जिसका लोगारिथम है 5 इज इक्वल टू log 10। ये 1 लाख है, बेस 10 है। जब इसको बनाएंगे तो बेस 10 है और उसकी पावर बनेगी 5 और आंसर में ये आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद आखिरी पार्ट है जी हमारे पास log 1/16 बेस 4 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर बेस 4 है, बेस 4 आ गया जी, पावर उसकी क्या बनेगी -2 और आंसर क्या आएगा 1/116। ये आसान से सवाल थे, इनको लोगारिथमिक फॉर्म में हमने पहले कन्वर्ट किया, फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।